आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे दी घंटा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव अब काफी करीब पहुंच चुका है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू होने वाले हैं, इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगी है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और लगातार लोगों को उम्मीद जता रही है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे वोट दो और मेरी पार्टी भाजपा, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी हो। अब एक और पार्टी जो पूरे जोर शोर से इस चुनाव प्रचार में लगी है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लगातार वर्चुअल रैली कर रही है, उसका नाम है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। पिछली बार जो इलेक्शन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, मगर वो 37 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और कड़ी टक्कर देने की कोशिश में लगे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सब इस बात से थोड़े से डरे हुए हैं कि AIMIM की जो हैसियत को देखते हुए, जो लोगों की भीड़ है, जो रैलियों में ओवैसी जहां भी जा रहे हैं, उनकी भीड़ को देखते हुए एक डर सा बना हुआ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कि जहां भी असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, वहां लोगों की जो भीड़ है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की फैन फॉलोइंग है ओवैसी साहब की। और काफी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। खैर फिलहाल तो कोरोना की वजह से वर्चुअल रैली हो रही है, जिस वजह से लोगों की प्रेजेंस कम है, लेकिन जब डोर टू डोर कैंपेन होता है, जब ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन करने जाते हैं, तब जो लोगों की भीड़ होती है वो इस बात की गवाह है, इस बात का सबूत है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हो जाए। तो खैर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी एक और उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 9 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें 2 गैर मुस्लिम को भी उन्होंने जगह दी है अपने लिस्ट में। जो लिस्ट अभी आई है ये ब्रेकिंग है अभी। इससे पहले उन्होंने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट ऑलरेडी जारी कर चुकी है, यानी 100 सीटों में से 66 उम्मीदवार हो चुके हैं। जल्द ही बाकी के भी उम्मीदवार वो अपने जारी कर देंगे लिस्ट। तो अभी जो आज उन्होंने 9 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है, उसमें सिकोहाबाद से प्रीति मिश्रा को टिकट मिला है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी AIMIM की तरफ से। और लखीमपुर से उस्मान सिद्दीकी को मिला है, वहीं डुमरियागंज से इरफान अहमद मलिक को मिला है। बात आगे करते हैं संडेला की, तो संडेला से रफीक को मिला है AIMIM का टिकट, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर ग्रामीण की बात करें तो मोहम्मद इस्लाम को मिला है। इलाहाबाद उत्तरी से मोहम्मद अली चुनाव लड़ रहे हैं और प्रतापपुर से सैयद मोहम्मद मुंतजार। उसके बाद सोराव से सीताराम सुराज, एक और गैर मुस्लिम को AIMIM ने टिकट दिया है। ये मतलब एक साफ है कि AIM का जो दावा है, जो प्रचार प्रसार है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो एकता है। उन्होंने हर सबको हमेशा हर चुनाव प्रचार में उन्होंने हर रैली में उन्होंने यही कहा है कि हम एक हैं और हम एक साथ रहेंगे, पूरा देश एक है और पूरे देश के लोग एक हैं, तो उस सबको लेके चल रहे। इससे पहले गामा को भी उन्होंने टिकट दिया था, मनोरंजन झा गामा को, तो इससे भी एक क्या कह सकते हैं प्रचार हुआ था कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक मुसलमानों की पार्टी नहीं है, जैसा कि किया जाता है, जैसा कि अटकलें लगाई जाती है। जो विपक्षी पार्टी है वो ये कहती है कि जो AIMIM है वो मुसलमानों की पार्टी है, वो मुसलमानों को ही टिकट देती है, मुसलमानों के लिए ही लड़ती है। बट उन्होंने जो गठबंधन किया है वो इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, और उन्होंने इस बार टिकट देकर भी ये साबित कर दिया है। तो खैर जैसा असदुद्दीन ओवैसी ने हर रैली में चुनाव प्रचार में कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते हैं। अब अल्पसंख्यकों में दलित भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मैं मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कहता गरीब दलित अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहा हूँ। तो अब बात करते हैं जो आगे सोराव से सीताराम सरोज को टिकट मिला है, गोपालपुर से अब्दुल्ला को मिला है। तो ये जो 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है AIMIM की तरफ से, तो इनकी ये लिस्ट थे। इससे पहले उन्होंने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट ऑलरेडी जारी कर चुकी है। 8 सूची में ये 9वां सूची था, जिसमें और उन्होंने और 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अब जो भी बाकी 20-25 उम्मीदवार बचे हैं 100 सीटों में, वो भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। आज 3 फरवरी हो गया, बाकी के 7 दिन और बचे हैं। 10 तारीख से तो आप अपने अपने उम्मीदवार, अपने अपने जो पसंदीदा नेता उनको वोट करना शुरू कर देंगे। तो जो तारीखें वो बहुत करीब है। 10 मार्च को रिजल्ट है, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला 10 मार्च को होगा, और हम और आप इस बात की बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक चुनाव होता है, महाकुंभ होता है, महारैली होती है। क्योंकि 20 से 22 करोड़ की आबादी में जब कुछ होता है तो आवाज तो पूरे देश में गूंजती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी 4 राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन वहां उस तरह का माहौल नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य, कम आबादी है और कहीं ना कहीं उतना
जो भाजपा का पकड़ है और जो आबादी की वजह से, तो मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, पंजाब है, उत्तराखंड है, तो छोटे छोटे राज्य है, तो वहां इलेक्शन का होना ना होना, क्योंकि 403 विधानसभा अगर आप एक तरफ रख ले उत्तर प्रदेश का, अब बाकी अगर बाकी 4 राज्यों के विधानसभा मिला दे तो कुल विधानसभा 629 होते हैं, जिसमें से सिर्फ 403 उत्तर प्रदेश में है। तो सोच लीजिए कि आधा 60 से 70% विधानसभा तो उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव ही मुद्दा बना हुआ है। तो अब एक बार और आपको, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी से चुनाव शुरू होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को है, फिर दूसरा चरण 14 फरवरी को होने वाला है, 20 फरवरी को तीसरा चरण होगा, 23 फरवरी को चौथा, 27 फरवरी को पांचवा, 3 मार्च को छठा और 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा। 10 मार्च को इलेक्शन है। एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये 10 फरवरी से है, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में है। पंजाब में 20 फरवरी से चुनाव शुरू है, क्योंकि वहां पर कुछ फेस्टिवल्स वगैरह की वजह से वहां पे चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को टाल दिया। तो ये भी एक अपडेट है। तो खैर फिलहाल इस चुनाव के लिए, चुनाव और चुनाव प्रचार से जुड़े खबरों में इतना ही। AIM की तरफ से ये खबर आई थी, अभी भी ब्रेकिंग थी, तो सोचा मैंने आपसे बता दिया जाए। तो बने रहे हमारे साथ और कंटाप को देखते रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो वोटिंग भी शुरू नहीं हुई है। वोटिंग से भी जुड़े तमाम खबरों और जानकारी को देखने के लिए कंटाप को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे संवाददाता कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कंटाप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटाप पहुंचे। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे।